हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका टैटीजी से विजय कुमार। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं आपके लिए लाया हूं हिंदी शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये विचार किसका है? वाइगोस्की का, जीन पियाजे का, स्किनर का, पावलोव का? बताइए किसका है? ये है वाइगोस्की का, क्योंकि वाइगोस्की ने बताया है कि बच्चे जितना सोशल इंटरेक्शन करेंगे, समाज में जितना बच्चा घुले मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, उतना ही उनका भाषा का ज्ञान बढ़ेगा और अधिक से अधिक भाषा ज्ञान अर्जित करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन टू समाचार पत्र, ऑप्शन थर्ड बाल साहित्य, ऑप्शन फोर पत्रिका। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है वो है बाल साहित्य। बाल साहित्य बाल साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण है, जब छोटे बच्चों को हम बाल साहित्य देते हैं तो बच्चे उसमें चित्र देखकर ही उसकी कहानी का अनुमान लगा लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है और उसकी सहज अभिव्यक्ति करते हैं, जिससे उनका भाषा का विकास होता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने की मुख्य अंतर का आधार। इसका जो मुख्य अंतर का आधार होगा वो होगा भाषा का परिवेश। ठीक है दोस्तों, बहुभाषी। नेक्स्ट में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? सर्वाधिक महत्व ऑप्शन ए लिखित परीक्षा, ऑप्शन टू जांच सूची, ऑप्शन थ्री प्रश्नावली, ऑप्शन फोर पोर्टफोलियो। जब हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करते हैं तो उसके लिए हम बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। उसमें उसकी कमियों, उसकी सुधार और उसकी उपलब्धियों के बारे में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अक्षर ज्ञान, अर्थ, गति, प्रवाह। तो बताइए, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? जब प्राथमिक स्तर के बच्चों को अक्षर का ज्ञान होता है तो पढ़ने की प्रक्रिया में बहुत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को जब तक अक्षर ज्ञान नहीं होगा तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट अक्षर ज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ऑप्शन ए विचारों की अभिव्यक्ति, ऑप्शन टू सुंदर लेखन, ऑप्शन थ्री वर्तनी की शुद्धता, ऑप्शन फोर काव्यात्मक भाषा। बताइए क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति, जब बच्चे अपने विचारों को सहज रूप से व्यक्त करते हैं तो उसमें लिखना और सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है कि बच्चे अपनी सहज अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति सहजता से करें। ठीक है प्यारे बच्चों, उनसे उनकी भाषा के विकास में वृद्धि होती है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए प्रसिद्ध लेखक, ऑप्शन टू प्रसिद्ध रचनाएं, ऑप्शन थ्री भाषा की विभिन्न रंगतें, ऑप्शन फोर भाषा का विविध साहित्य। इसका सही आंसर होगा भाषा की विभिन्न रंगतें।
जब प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जब हम पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हम बच्चों की भाषा की रंगतों का ध्यान रखते हैं कि बच्चों के मनोरंजन के लिए, बच्चों की रुचि के लिए उसमें इस तरह के चित्र और भाषा के आधार पर एक सहज भाषा जो बच्चे तरीके से आसान से पढ़ सके और अपनी विचारों का अभिव्यक्त कर सके, इस तरह का हम पाठ्य पुस्तक निर्माण करते हैं। ठीक है यार साथियों। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? चलो नहीं, ये नहीं, ये बाद में करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को ऑप्शन ए अस्वीकार किया जाना चाहिए, ऑप्शन 2 स्वीकार किया जाना चाहिए, ऑप्शन 3 अधिक महत्व नहीं दिया चाहिए, ऑप्शन 4 अनदेखा कर देना चाहिए। इसका सही आंसर होगा जब तक हम बहुभाषिकता का स्वीकार किया जाना चाहिए। किसी भी भाषा क्षेत्र से आने वाले बच्चे को जो दो भाषा जानता हो, जो हिंदी भी भाषा जानता हो और अपनी क्षेत्र की भाषा चाहे मराठी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, ना कि उसे नकार देना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए अभिभावक का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, ऑप्शन 4 संचार माध्यमों का प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा भाषा का समृद्ध परिवेश। भाषा सीखने सिखाने में भाषा का एक समृद्ध परिवेश होना जरूरी है। इसी से ही प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा शिक्षक का विकास होता है और उनमें सहज व्यक्ति का निर्माण होता है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन 2 भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और ऑप्शन 3 भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं होते, ऑप्शन 4 भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है, इसमें नहीं पूछा हुआ है। हम जानते हैं LSRW, ये भाषा कौशल का क्रम है। इसमें हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं और ये एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं। इसके लिए इसका ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये जो गलत दिया हुआ है कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं की जाती, ये गलत है। ठीक है प्यारे साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव, त्रुटियां का अर्थ, भाषा ज्ञानता, ऑप्शन 3 त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, ऑप्शन 4 त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। हम जानते हैं जब बच्चे भाषा प्रयोग में कोई गलती करते हैं तो वो एक भाषा सीखने की त्रुटियों का प्रभाव है, जिससे बच्चों की कमियों का पता चलता है, बच्चों की सुधार का भी किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, कहाँ सुधार किया जाना है। और जब तक बच्चे गलतियां नहीं करेंगे और जब से कोई कैसे सीखेगा। 117 निम्न में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? प्रश्न 3 ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, ऑप्शन 2 ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ऑप्शन 3 ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, ऑप्शन 4 ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। तो बताइए बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से क्या उपयोगी होगा? ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, ये नहीं, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, हाँ ये इसका राइट आंसर होगा, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए।
जब हम एक बच्चे को किसी पाठ्य पुस्तक में किसी कहानी का पढ़ाते हैं और हम बच्चों से बोलते हैं कि बच्चों ईदगाह कहानी या जो कोई कहानी आपने पढ़ाई उसको अपनी भाषा में आप बताइए, तो उससे उनकी भाषा अभिव्यक्ति का पता चलता है, भाषा ज्ञान का पता चलता है, भाषा आकलन का पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीखा और बच्चा कितना भाषा में विकास की जरूरत है, इतना नहीं। ठीक है यार साहब, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अर्जित की जाती है। ऑप्शन 2 अनुकरणीय होती है। ऑप्शन 3 बिल्कुल भी नहीं होती। ऑप्शन 4 जन्मजात होती है। महान वैज्ञानिक हुए हैं चोम्स्की। चोम्स्की ने कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। नेक्स्ट, बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना। बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना। जब तक एक दूसरे से बच्चे बातचीत नहीं करेंगे तो उनके भाषा का विकास नहीं होगा। वह एक दूसरे की भाषा को नहीं समझेंगे और ना ही उनका शब्दों का भंडार संग्रहित होगा। जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो नए नए शब्दों को ग्रहण करते हैं, नए नए शब्दों का भंडार उनके इकट्ठा होता रहता है। तो भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और चलिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। आप ये बताइए, आप प्राथमिक स्तर भाषा पर हम अलंकारिक भाषा का प्रयोग तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत। साहित्य की रचना भी नहीं करा सकते क्योंकि उन्हें साहित्य के बारे में ही नहीं पता। हाँ, वर्णमाला सीखना ये है, पर इससे भी अधिक भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है वो है भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है प्यारे साथियों, आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।